अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम बात करते हैं यूट्यूब चैनल के हवाले से कि आपकी वीडियो पर व्यूज़ क्यों नहीं आते, और इसके अलावा यूट्यूब की एसईओ के हवाले से हम बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि नीच जो होती है आपके चैनल का कंटेंट जो है, अगर जब आपने इरादा कर लिया है कि मैंने वाकई चैनल बनाना है और इस पर काम करना है, तो नीच क्या होती है उसके लिए, यानी कि किस कैटेगरी, जिसको हम दूसरी ज़ुबान में कैटेगरी कहते हैं, किस कैटेगरी की में आपने वीडियो बनानी है, कौन सी कैटेगरी, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप यही है यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि अगर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर आप 50-60 वीडियोस के बाद जब फ़ैसला बदलते हैं तो आपकी ऑडियंस चेंज हो जाती है। यूट्यूब एल्गोरिथम के अंदर आपकी वीडियोस रैंक नहीं होती, तो फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं और फिर पीछे का रास्ता मुश्किल हो जाता है, वापसी का रास्ता। तो आपने पहले ही सोच समझ कर अपने टॉपिक को, अपनी नीच को सिलेक्ट करना है। आज हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़, मुख्तलिफ़ यूट्यूब नीच के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ के फ़ायदे और एक एक चीज़ के नुकसान आपके साथ शेयर करूँगा, और इन कैटेगरीज़ के डिफरेंट आरपीएम और डिफरेंट सीपीएम होता है। आरपीएम रेवेन्यू होता है और सीपीएम आपका जो एडवर्टाइज़र पे करता है, टोटल अमाउंट वो होती है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल के लिए नीच का इंतखाब सबसे अहम मरहला होता है, क्योंकि ये तय करता है कि आपका कंटेंट किन लोगों को पसंद आएगा और आपकी कमाई यानी अर्निंग आपकी यूट्यूब से किस हद तक मुमकिन होगी। मैंने आपको बताया कि हर कैटेगरी का भी डिफरेंट रेवेन्यू होता है, अर्निंग डिफरेंट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत कम फ़र्क होता है। ठीक है, लेकिन फ़र्क ज़रूर होता है। एजुकेशनल नीच सबसे पहला है और सबसे अच्छा है। अगर आपको किसी मखसूस मज़मून जैसे मैथ, साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश या कंप्यूटर पर अबूर हासिल है, तो आप तालीमी वीडियो बना सकते हैं, लेक्चर्स वगैरह की। ठीक है, तो आप लेक्चर्स वगैरह बना सकते हैं। तलबा की बड़ी तादाद यूट्यूब से सीखना चाहती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह का कंटेंट ज़्यादा नहीं चलता, ख़ासकर मैट्रिक क्लास तक तो कम चलता है। उसके बाद एफएससी, बीएससी, इनके अंदर थोड़ा सा ये इसका स्कोप ज़्यादा है। कुछ चैनल जो हैं वो जो बहुत वायरल हैं, नो डाउट, लेकिन नए चैनल के लिए इस टाइम इसमें स्पेस बनाना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि एक तो अपने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ख़ुद ब खुद मोटिवेट नहीं होते सीखने के लिए चीज़ें। वो तो स्कूल कॉलेज में बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, तो वो ऑनलाइन आकर बहुत कम पढ़ते हैं। और उसके अलावा ये जो कंटेंट है सिर्फ़ पढ़े लिखे स्टूडेंट लाइफ वाले लोगों के लिए महज रह जाता है, बाकी ऑडियंस इससे फ़ायदा नहीं ले सकती। मिसाल के तौर पर फ़िज़िक्स का कोई टॉपिक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे मैं बात कर लूँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक रेडी वाला, एक जूस वाला, एक बिज़नेसमैन, एक बैंक मैनेजर या कोई घर में बच्चा, वो क्यों सुनेगा? सिर्फ वही लोग सुनेंगे जो उस क्लास के मुतलका हैं, और वो भी वो लोग सुनेंगे जो मोटिवेट हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन एजुकेशनल की जो सीपीएम है, आरपीएम है, वो काफ़ी अच्छा होता है बाकी कैटेगरीज़ की निस्बत। सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि एजुकेशनल नीच ही पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है, लंबे वक्त तक वीडियोस देखे जाते हैं, इसका फ़ायदा दिया हुआ है यहाँ पे। स्पॉन्सरशिप और कोर्सेज़ की सेल की गुंजाइश, ये दोनों फ़ायदे इतने ज़्यादा मौसर नहीं हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है आपका फूड व्लॉगिंग या कुकिंग चैनल है। ठीक है, अगर आपको खाने पकाने का शौक़ है या आप मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर खाने ट्राई करते हैं, तो आप ये बहुत अच्छी है। इसमें आपने कुछ जानदार फ़िक्रे बोलने हैं और सही रिव्यू देना है खानों का। अगर खाना पसंद आया तो ही कहें आप बहुत अच्छा है, अगर खाना पसंद नहीं आया तो आप कहेंगे कि खाना जो है वो दोस्तों यहाँ पर मुझे इतना टेस्टी नहीं लगा, यानी कि आप, ठीक है, तो आप खाने के हवाले से जो है डिस्कशन कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में। लेकिन इसमें एक इसका जो नुकसान है वो आपके साथ शेयर कर दूं कि नुकसान इसका ये होता है कि आपका ख़र्चा होता है हर वीडियो पे। जब तक आप जाएंगे नहीं, चिकन कढ़ाई, राजस्थानी हांडी या ये चीज़ें ऑर्डर नहीं करेंगे, तो आपको जो है वीडियो कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर कुकिंग भी करते हैं तो जब तक आप मटन और ये चीज़ें पकाएंगे नहीं, तो आप रैंक नहीं कर सकेंगे, वीडियोस नहीं बना सकेंगे। रूटीन नहीं रहेगी, तो रूटीन नहीं रहेगी तो यूट्यूब एल्गोरिथम में आप अपडेट नहीं होंगे, तो आपका जो है पता साफ कर देगा यूट्यूब। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी फार्मिंग और लाइफ स्टॉक नीच। ये बहुत अच्छी नीच है। मुर्गियाँ, गाय, बकरे, जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन देना, जानवरों को पालने का तरीका, उनका प्रॉफिट, उनका लॉस, कारोबारी अफराद का अतमाद। इसमें देहाती जो है, अपनी ज़्यादातर आबादी जो है देहाती है, देहाती लोग देखना पसंद करेंगे इस तरह की वीडियो, और हर बंदा देखेगा, छोटी उम्र का, बड़ी उम्र का, गाँव का, बूढ़े लोग आपको इसी 2-4
दादा जी, नाना जी, इस तरह के बंदे पकड़ लें गाँव के अंदर, उनसे इन्फॉर्मेशन लें कि जी बकरी को, गाय को ये हो गया, हम कौन सी दवाई दें, गाय पाल के कितना मुनाफा हो जाता है, लोगों के इंटरव्यूज़ लें। ये आपने फिर मंडी में जाएँ, मुर्गियों की फार्म पे जाएँ, बकरियों की मंडी में जाएँ, बकरियों की कीमतें लेके दें। इस तरह का कंटेंट आप अपलोड करेंगे तो आपका ये इसमें कंपटीशन कम है। जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बताया कि मेरे काफ़ी चैनल हैं, तो फार्मिंग के अंदर जो है, लाइव स्टॉक के अंदर जो है, आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स। बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, बहुत ही अच्छी। इसके ऊपर रेवेन्यू भी अच्छा खासा मिलता है। इसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसका यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ऐड रेवेन्यू ज़्यादा होता है, लेकिन गौर से सुनिएगा, इसमें जो है आपको कंपटीशन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। आप इस पर रैंक नहीं कर जल्दी कर सकते। आपको तो कम से कम 1.5 से 2 साल अच्छी जानदार वीडियोस के साथ मार्केट में यूट्यूब के एल्गोरिथम में अपडेट रहना पड़ता है, फिर जाके आपकी जगह बनती है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें जल्दी वायरल हो जाते हैं बाय लक या बाय एफर्ट, तो आपकी समझ लें मौजें हैं फिर। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एंटरटेनमेंट और शॉर्ट वीडियोस। इसका पाकिस्तान में फ़िलहाल बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, और ये डिपेंड करता है कि आप जो है कंटेंट जो आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं वो किसी का कॉपी ना हो, और आपका यानी कि अगर किसी का कॉपी किया भी है, उसकी थीम बेशक वही है, लेकिन आपके अल्फाज, आपकी वीडियोस, आपकी एक्टिंग आपकी अपनी होनी चाहिए, और जितनी वो जानदार होगी, इंगेजिंग होगी, उतना ही फ़ायदा है इसमें। ठीक है जी। वायरल होने के इसमें बहुत ज़्यादा चांस है, नो डाउट, बिल्कुल सही लिखा गया है। शॉर्ट टाइम में ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाते हैं आपको, बिल्कुल, लेकिन आपकी डिपेंड करता है कि वो एंटरटेनमेंट हो भी है ना, वो एंटरटेनमेंट वीडियो और सुन के रोना आ रहा हो कि यार ये क्या लगा है बंदा करने। इसमें एडिटिंग बहुत कमाल की होनी चाहिए, कुछ वॉइस ओवर होनी चाहिए ऊपर, जैसे वो हंसने वाली, ओ नो, इस तरह की जो एडिटिंग आपने देखी होगी, ये चीज़ें आपको ऐड करनी लाजमी पड़ेंगी ताकि वीडियो जानदार हो सके। अच्छा जी, इस्लामी मालूमात और ख़ुतबे, ये मैं रिकमेंड करूँगा कि जो हाफ़िज़ कुरान लोग हैं या इस्लामी दीनी तालीमात रखते हैं, वही सिर्फ़ ये अपलोड करें। अगर नया बंदा करेगा तो दीनी मामला हसास मामला है, गलत इन्फॉर्मेशन जो आप अगर दे देते हैं किसी को, तो वो आपको आगे जाके भी भुगतनी पड़ सकती है। ठीक है जी। मोटिवेशन और पर्सनल डेवलपमेंट, ये आप जो है मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर दे सकते हैं लोगों को, इस पर भी आपको अच्छा ऐड और अच्छा सीपीएम मिलता है। इसके अलावा और भी 2-3 कैटेगरीज़ हैं, वो अगर वीडियो बहुत तवील हो रही है तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके साथ शेयर करेंगे। अगर इनमें से किसी चीज़ पर कोई सजेशन चाहिए आपको, मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। क्योंकि मैं इससे पहले 2 से 3 चैनल मोनेटाइज़ भी कर चुका हूँ अपने ज़ाती, और ये मेरा उससे नेक्स्ट स्टेप पर अलग नीच के ऊपर मैंने शुरू किया है, जहाँ पर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि मैंने किस किस तरह जो है वीडियोज़ अपलोड की, कैसे कितना टाइम लगा मुझे उन चैनल्स को रैंक करने में, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।